हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी एक्सेल प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। इस प्लेलिस्ट में हम एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, एक्सेल के अंदर डिफरेंट टैब्स, एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज, और धीरे धीरे हम एक्सेल के एडवांस टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, डेटा वैलिडेशन, पिवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये सारी चीजें हम इस प्लेलिस्ट में समझने वाले हैं एंड लास्ट में हम अपनी सारी नॉलेज को यूज करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाने में, ताकि आप लोग समझ सको कि जो भी चीजें हमने इस प्लेलिस्ट में सीखी हैं एक्चुअल में उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और कैसे हम लोग डेटा से इंसाइट्स निकालते हैं, जिससे हम एक बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड करवा पाते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट में हम जिन भी टॉपिक्स को कवर करेंगे उससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इजीली आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सको और उनकी प्रैक्टिस कर सको। ये वो सारे टॉपिक हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक्सेल की वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं। देन हम एक्सेल का ये जो कंप्लीट इंटरफेस है हम इसको समझेंगे। मैं एक एक चीज़ को आपको डिटेल में समझाऊंगा, जितनी भी चीज़ें हमें इस इंटरफेस में शो हो रही हैं। देन हम देखेंगे वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। देन हम रो, कॉलम्स और सेल को समझेंगे। देन हम सेव और सेव एज का डिफरेंस समझेंगे। और लास्ट में हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम ऑल्ट की हेल्प से अपने एक्सेल के अंदर कैसे नेविगेट कर पाते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक्सेल की वर्कबुक को ओपन कैसे करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे कीवर्ड में विंडो की है उसको प्रेस करते हैं, तो ये सर्च की विंडो ओपन हो जाती है। देन यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेल, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा आ गया है एक्सेल। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरी एक्सेल की विंडो ओपन हो गई है। और जैसे ही हम एक्सेल की विंडो को ओपन करते हैं ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जिसमें जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है ब्लैंक वर्कबुक का। और उसके बाद ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ये सारे हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं जो हमें एक्सेल ने खुद प्रोवाइड करे होते हैं। टेम्पलेट्स आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कई चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं और हम डायरेक्ट उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ये जो मोर टेम्पलेट का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वो सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन है, जैसे कि मंथली बजट, बजट ओवरव्यू। ऑलरेडी ये बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट। आप किसी भी टेम्पलेट को क्लिक करके और चाहो तो आप डायरेक्टली उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके, तो जैसे मैंने अगर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करा तो ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई है। क्योंकि जब हम एक्सेल को सीख लेते हैं तो वो जो टेम्पलेट्स हैं वो हम खुद भी बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करा और ये मेरे सामने एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई। तो ये तरीका होता है हमारा एक्सेल को ओपन करने का। वैसे तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप उस तरीके से एक्सेल ओपन कर सकते हैं। और ये उसमें से एक ऑप्शन था कि हम डायरेक्ट विंडो की को प्रेस करके और सर्च बॉक्स में जाके एक्सेल लिख के एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं एक्सेल को क्लोज कर देता हूँ। तो ये था एक्सेल को ओपन करने का तरीका। देन हम समझते हैं एक्सेल इंटरफेस। एक्सेल इंटरफेस से मेरा मतलब है जो अभी करंटली हमें ये एक्सेल विजिबल हो रहा है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हो ये ऑटो सेव का ऑप्शन है, तो अभी ये ऑफ है, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। ऑटो सेव इसलिए भी बेनिफिट रहता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर या पीसी एकदम से ऑफ हो जाता है और अगर आपका ऑटो सेव ऑन नहीं है तो जो भी चीज़ें आपने परफॉर्म की होती हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं, वो कुछ भी सेव नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए अगर आप चाहो तो आप इसे ऑन भी कर सकते हो। देन ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो सेव, अंडू, रीडो, और यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। तो ये जो पूरी विंडो है ये होती है हमारी क्विक एक्सेस टूल बार की। अगर मैं इस पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो लिखा आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ जिन भी ऑप्शनों के सामने ये राइट का ऑप्शन आ रहा है, अभी ये सारे ऑप्शन हमें इस पे शो हो रहे हैं, जैसे कि ऑटोमेटिकली सेव, अंडू, रीडो। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो जो कि मोस्टली आप यूज करते हो। जैसे कि अगर मैं ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब आपने देखा ये ईमेल वाला ऑप्शन भी ऐड हो गया। तो ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार होती है, यानी कि वो सारे ऑप्शन जो आप मोस्टली यूज करते हो वो आप अपनी इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो, ताकि डायरेक्टली आप यहीं से उस ऑप्शन को एक्सेस कर पाओ। वैसे तो ये सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं पे हमारे इन डिफरेंट टैब्स के अंदर भी होते हैं, बट मोस्टली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जिन ऑप्शंस का आप ज़्यादातर यूज़ करते हो आप उनको अपनी क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। देन जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी लिखा है कंप्लीट एक्सेल नोट्स बाय अमित कुमार, ये इस एक्सेल शीट का नाम होता है। अभी मैंने इसको इस नाम से सेव करा होता है,
बट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो यहाँ पे बुक 1, बुक 2 इस तरीके से लिखा आता है। तो यहाँ पर आता है हमारा एक्सेल का नाम, देन यहाँ पर सर्च बॉक्स है। अगर आप डायरेक्टली कोई एक्सेल के अंदर का फंक्शन सर्च करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उसे यहाँ से सर्च कर सकते हो, अगर आपको उसका नाम पता है तो। देन यहाँ पे ये जो आप सर्कल देख रहे हो इसके अंदर एके लिखा है। यहाँ पर क्योंकि मेरा नाम अमित कुमार है तो मेरे जो नाम के इनिशियल्स है वो आते हैं, अगर आपने एक्सेल के अंदर लॉगिन करा हुआ है तो। देन हमारे पास ये 3 ऑप्शन होते हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्रॉस के। अगर हम मिनिमाइज़ पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा एक्सेल है ये मिनिमाइज़ हो जाता है। देन इससे हम अपने एक्सेल को वापस मैक्सिमाइज़ कर पाते हैं उसके कंप्लीट साइज़ में। और अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा ये तो जो मैंने एक्सेल की वर्कबुक ओपन कर रखी है, ये मेरा एक्सेल क्लोज़ हो जाएगा। देन हमारे पास शेयर का ऑप्शन होता है। अगर आप डायरेक्टली अपनी इस एक्सेल को शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर पे क्लिक करके उस पर्सन की ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो जिनके साथ आप ये शीट शेयर करना चाहते हो। देन ये कमेंट का ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर मल्टीपल यूज़र्स किसी एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने आप को रिमाइंड कराना चाहते हो, तो आप उससे रिलेटेड कमेंट ऐड कर सकते हो। तो जैसे अगर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो तो आप किसी भी सेल पे सेलेक्ट करो, जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट करा और जैसे ही मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा ये कमेंट की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, जो भी पर्सन उस कमेंट को यहाँ पे लिखेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, दिस इज़ कमेंट, और यहाँ पर मैं यहाँ पे जो ग्रीन बटन है मैं इस पे प्रेस करूँगा तो ये मेरा कमेंट ऐड हो गया है। और जैसे ही आप इस सेल के ऊपर होवर करोगे ये आपको शो हो जाएगा कि किस पर्सन ने ये कमेंट ऐड करा है, उस कमेंट में उसने क्या लिखा है और उसकी डेट और टाइम क्या थी। तो इस तरीके से हम इस कमेंट को ऐड करते हैं। और अगर आपको उसको डिलीट करना है तो ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे डिलीट थ्रेड का ऑप्शन आता है, मैं इस पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा कमेंट डिलीट हो जाता है। देन उसके नीचे हमारे पास ये ऑप्शन है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट। जो ये सारे ऑप्शन है ये हमारी डिफरेंट टैब्स कहलाती हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब। हो सकता है आपके पास इनमें से कुछ टैब्स के ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हो, जैसे कि अगर आप कोई ओल्डर वर्जन का एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो एक्रोबेट वाला ऑप्शन आपके पास ना आ रहा हो या फिर कोई अलग ऑप्शंस आ रहे हो, बट मोस्टली ये ऑप्शन सेम होते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट टैब्स कहलाती है। और इन टैब्स के अंदर ये जो आप देख रहे हो, जैसे कि अगर मैं होम टैब पे अभी मैं हूँ और हम किस टैब पे ये हमें कैसे पता लगता है, उस टैब के नीचे ये जो आप देख रहे हो ग्रीन लाइन ये आती है। जैसे ही अगर मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा तो वो ग्रीन लाइन इंसर्ट टैब के नीचे आ गई। तो इससे हमें पता लगता है कि अभी हम करंटली किस टैब पे हैं। तो जैसे ही मैं होम टैब पे मैंने क्लिक करा, अब इस होम टैब के अंदर ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, ये हमारे टैब्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। और ये जो सेपरेट होते हैं, लाइन से सेपरेट होते हैं। जैसे जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है इसके अंदर ये वाले सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पर ये लाइन आ गई, यानी कि ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है ये सिर्फ इतने सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। देन हमारे पास फॉन्ट ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास ये सारे फंक्शंस हैं। देन अलाइनमेंट ग्रुप है, देन नंबर ग्रुप है, देन स्टाइल ग्रुप है। और हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और ये सारे हमारे पास डिफरेंट टैब्स के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूं तो इंसर्ट टैब के अंदर ये जो हमारा ये टेबल का ग्रुप है और इस टेबल ग्रुप के अंदर ये 3 फंक्शंस अवेलेबल हैं। ऐसे ही इसके अंदर इलिस्ट्रेशन का एक ग्रुप है, चार्ट्स का ग्रुप है। हर टैब के अपने ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप के अंदर उनके अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये होता है हमारा टैब्स। और ये जो पूरी विंडो है इसको हम बोलते हैं रिबन, यानी कि ये जो आप देख रहे हो क्लिपबोर्ड, फ्रंट, अलाइनमेंट, नंबर, इस कंप्लीट को अगर मैं बोलूँ तो हम इसको बोलते हैं रिबन। तो सबसे पहले हमारी टैब्स होती हैं, टैब के नीचे हमारा रिबन है। रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंदर ये जो आप देख रहे हो बोल्ड का, इटैलिक्स का, अंडरलाइन का, ये हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो ये हमारे पास स्क्रॉलर होता है जो कि टॉप टू बॉटम जाता है। ऐसे ही जो ये वाला स्क्रॉलर है ये लेफ्ट टू राइट जाने के लिए होता है। अगर हमारा डेटा काफ़ी बड़ा है तो इस स्क्रॉलर की हेल्प से ऐसे हम इस पे क्लिक करके लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं और इस वाले स्क्रॉल पे क्लिक करके हम टॉप टू बॉटम जा सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन होता है प्लस और माइनस। ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हो ये जूम इन और जूम आउट के लिए होता है। तो अगर मैं माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये जूम आउट होगा और अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये जूम इन होगा। यही सेम चीज़ आप अगर कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करके और जो आपका माउस है उसमें जो स्क्रॉलर होता है अगर आप उसको ऊपर की तरफ मूव करोगे तो आपका जूम इन होगा और अगर आप उसको नीचे की तरफ मूव करोगे तो आपका जूम आउट होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कई चीज़ों को परफॉर्म करने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का डिफरेंट ऑप्शन बताया कि आप यहाँ से भी कर सकते हो और माउस की हेल्प से भी कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास कई चीज़ों के लिए एक्सेल में डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं।
आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास ये 3 विंडो होती हैं, नॉर्मल विंडो, पेज लेआउट विंडो और पेज ब्रेक प्रीव्यू। जो नॉर्मल विंडो होती है जिस पे हम अपना काम करते हैं, हम हमेशा नॉर्मल विंडो पे करते हैं। और जो पेज लेआउट विंडो है ये हम, जैसे मैं अगर आपको इस पे क्लिक करके दिखाऊँ, तो ये हम बेसिकली जब यूज़ करते हैं जब हमें अपने पेज का प्रिंट आउट लेना होता है, तो उस पे यहाँ पे हमें पता लग जाता है। अगर आपको मैं इसको ज़ूम आउट करके दिखाऊँ, तो ये हमारा इस पेज का प्रिंट आएगा इस तरीके से। ऐसे ही हमारा थर्ड ऑप्शन होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू का, जहाँ से हमें पता लगता है कि हमारा पेज कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। वो भी बेसिकली हम जब यूज़ करते हैं जब हमें अपने पेज के प्रिंट आउट्स लेने होते हैं। तो अभी मैं नॉर्मल व्यू पे आ जाता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब भी हम नॉर्मल व्यू से इन व्यूज़ पे क्लिक करते हैं, तो आप देख रहे हो ये अब एक डैश्ड लाइन आने लग गई है, जो कि पहले नहीं आ रही थी। अब ये तब तक आएगी जब तक आप इस एक्सेल को क्लोज़ करके दोबारा ओपन नहीं कर लेते हो। जैसे ही आप अपने एक्सेल को क्लोज़ करके ओपन करोगे, ये वाली जो डॉटेड लाइन्स हैं, जैसे आप देख रहे हो ये गायब हो जाती हैं, क्योंकि अभी हमें यही दिखा रही है कि जो हमारा पेज लेआउट व्यू है, वो नॉर्मल व्यू में भी हमें शो हो रहा है इन इन डॉटेड लाइन्स की हेल्प से। देन हम और लेफ्ट में अगर चलते हैं, ये हमारी वर्कशीट का नाम होता है, जो जिसका नाम अभी मैंने वीडियो 1 रखा हुआ है। अगर आप और भी शीट्स ऐड करना चाहते हो, तो ये जो प्लस का ऑप्शन हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि शीट 1, दोबारा मैंने क्लिक करा शीट 2, देन शीट 3, आप जितनी भी शीट्स चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो, तो जस्ट आप इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट का। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, शीट डिलीट हो गई। और जैसे हमने डिलीट करा, ऐसे हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, आप इस टैब को रीनेम करना चाहते हो, आप इस टैब को मूव करना चाहते हो कहीं पे। अगर आपने मैक्रो यूज़ कर रखी है तो आप कोड्स देख सकते हो। देन हम इस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मैं आपको आने वाली वीडियो में सेपरेटली समझाऊँगा। देन हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इसका कोई कलर नहीं आ रहा, तो अगर मैं रेड करूँगा तो आपने देखा ये जो ये टैब थी ये रेड हो गई। इसी तरीके से हम इसको हाइड कर सकते हैं। और जैसे हम किसी चीज़ को हाइड करते हैं, हम दोबारा क्लिक करेंगे तो अनहाइड का ऑप्शन भी विजिबल हो जाता है। और यहाँ पर वो सारी शीट्स आ जाती है जो कि हाइड है। और हम उस शीट को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो वो शीट अनहाइड हो जाती है। और अगर हमें जितनी भी शीट्स अवेलेबल हैं सबको सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट ऑल शीट्स पे क्लिक करेंगे तो सारी शीटें सेलेक्ट हो जाती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे। तो ये था हमारा एक्सेल का कंप्लीट इंटरफेस। अब हम समझते हैं कि वर्कबुक और वर्कशीट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये जो अभी आपके सामने ओपन है ये वर्कबुक है, और ये जो मैंने इसके अंदर डिफरेंट शीट्स बनाई थी इसे हम वर्कशीट्स कहते हैं। यानी कि जो वर्कबुक होती है उसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। नॉर्मली जब आप इस पे काम करोगे तो बेसिकली हम इसे एक्सेल ही बोलते हैं, बट यही डिफरेंस होता है कि अगर आपको कोई बोले कि आपको एक्सेल में कोई शीट ऐड करनी है, तो इस तरीके से वो शीट ऐड होती है। और जब हम ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं तो हम उसे वर्कबुक कहते हैं। यानी कि एक वर्कबुक जो है वो मल्टीपल वर्कशीट के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये हमारी मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं और इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो वर्कबुक होता है। देन अब हम देखते हैं रो, कॉलम और सेल क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये जो हमारी काउंटिंग चल रही हैं, ये हमारी रोज होती हैं। जैसे कि ये 13th रो है, ये 16th रो है। तो ये हमारी रो के नंबर्स होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ए बी सी डी, ये हमारे डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। और जहाँ पर भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है हम उसे सेल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है जहाँ पर मेरी रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि एक्सेल के अंदर ये जो हमारी सारे आप देख रहे हो सारे हमारे डिफरेंट सेल्स हैं। और इन सेल का हर किसी का एक यूनिक नाम होता है, जिसको रीड करने का तरीका ऐसा होता है। जैसे कि अगर मैं अभी आपको इस सेल की बात करूं, तो ये डी कॉलम है और रो 1 है, यानी कि इसका नाम है D1। और यही सेम चीज़ आप ये जो यहाँ पे नेम बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे विजिबल होता है। नेम बॉक्स के अंदर उस सेल का नाम होता है जिसमें भी हम होते हैं। तो अगर मैं इस वाले सेल पे क्लिक करूं, तो अब मैं F1 पे आ गया। और इसको रीड करने का तरीका यही होता है कि पहले हम कॉलम का नाम बोलते हैं, फिर हम रो का नाम बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेल की बात करूं, तो ये है E3। और यही सेम चीज़ आप नेम बॉक्स में विजिबल हो रही है। तो ये हमारा नेम बॉक्स होता है जो कि हमें हम किस सेल में है उसका नाम दिखाता है। देन ये होती है हमारी फॉर्मूला बार। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक्सेल इंटरफेस लिखा हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पर ये एग्जैक्ट लिखा आ गया। बट ये डिफरेंशिएट कहाँ करती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला लगा के दिखाऊं, इक्वल्स टू 1+2। तो अगर मैं अब इस सेल पे क्लिक करूं, तो यहाँ पर तो हमें 3 शो हो रहा है, बट फॉर्मूला बार में हमें एग्जैक्ट हमारा फॉर्मूला शो हो रहा है। तो यही होता है कि अगर आपने किसी सेल पे कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है और अगर आप उस फॉर्मूला को देखना चाहते हो, तो आप जैसे ही उस सेल पे क्लिक करोगे,
अगर उस सेल के अंदर फॉर्मूला लगा है तो फॉर्मूला बार के अंदर एग्जैक्ट वो फॉर्मूला आ जाएगा और सेल के अंदर हमें उस फॉर्मूले को लगाने के बाद जो वैल्यू होती है हमें वो दिखती है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा फॉर्मूला बार में और हमारी एक्चुअल वैल्यू में। तो अगर आप किसी भी सेल का कोई फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बार से उसको ईजिली देख सकते हैं। तो ये था हमारा रो, कॉलम्स और सेल। देन हम देखते हैं सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर मैं एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करूं कंट्रोल एन की हेल्प से और अभी मैं अगर इस पे कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करूं और अगर मैं इसको क्रॉस पे क्लिक करूं तो ये मुझे ऑप्शन दिखाएगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हो, क्योंकि इस बुक को मैंने अभी तक सेव नहीं करा था। तो मैं यहाँ से जाके अपनी कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी बुक 5 के नाम से डाउनलोड्स में सेव हो जाएगी। यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, वो सेव हो गई और वो क्लोज हो गई। बट ये फाइल जैसे कि मेरी ऑलरेडी सेव है, तो अगर मैं इस पे कंट्रोल एस प्रेस करूँगा या फिर यहाँ से मैं सेव करूँगा तो जो भी मैंने चीज़ें इसमें परफॉर्म करी हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। बट अगर मैं इस फाइल को डिफरेंट नाम से डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं अपनी डिफरेंट लोकेशन चूज़ कर सकता हूँ ब्राउज़ में जाके और यहाँ से मैं उसका डिफरेंट नाम भी दे सकता हूँ। तो यानी कि अगर आप सेम फाइल को सेम लोकेशन पे सेव करना चाहते हो जिसको आप ऑलरेडी सेव कर चुके हो तो आप डायरेक्टली कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो। बट अगर आप उस फाइल को डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट नाम के साथ सेव करना चाहते हो तो आप फाइल में जाके सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ये होता है हमारा सेव और सेव एज में डिफरेंस। देन हम समझते हैं नेविगेशन विद ऑल्ट की। इसका ये मतलब है कि जब हम एक्सेल को यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सेल के शॉर्टकट यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है तो या तो हम डायरेक्ट उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसका शॉर्टकट कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस सेल को येलो हाईलाइट करना है तो एक तो उसका तरीका है कि मैं यहाँ पर आऊँ और ये जो मेरी होम टैब है इसके अंदर ये जो मेरा फ़ॉन्ट ग्रुप है यहाँ पर आके मैं इस येलो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मेरा सेल येलो हाईलाइट हो गया। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे सपोज अगर मैं इस वाले सेल को येलो हाईलाइट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम ऑल्ट की हेल्प से भी नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कीबोर्ड में ऑल्ट की को प्रेस करता हूँ तो हर टैब के नीचे एक अल्फ़ाबेट बना आ गया जो कि उस टैब में जाने का शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे होम टैब में जाना है तो उसका शॉर्टकट एच है। तो ऑल्ट की को प्रेस करने के बाद मैं एच प्रेस करूँगा। अब मैं अपनी होम टैब के अंदर आ गया और अगर अब अगेन मुझे येलो वाले हाईलाइट वाले कॉलम पे जाना है तो उसके नीचे भी एच आ रहा है। मैं अगेन एच पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी इस कलर के ऑप्शन को ओपन कर देगा और यहाँ से मैं इस कलर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑल्ट की हेल्प से हम अपने एक्सेल में नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दोबारा आपको ऑल्ट की प्रेस करके बताऊं और सपोज अब मैं डेटा वाली टैब में जाना चाहता हूं तो डेटा वाली टैब के नीचे ए लिखा है। तो जैसे ही मैं ए पे क्लिक करूंगा मैं डेटा वाली टैब पे आ गया। देन अब मैं सपोज कोई भी ऑप्शन यूज़ करना चाहता हूं जैसे कि तो अब अगर मैं डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करना चाहता हूं तो उसके नीचे वी आ रहा है। जैसे मैं वी पे क्लिक करूंगा ये मेरे डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन ओपन हो गए। अब इसमें से भी अगर मैं जिस ऑप्शन को चूज़ करना चाहता हूं मैं उसके लिए वी, आई या आर ये जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे आ रहे हैं मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा वो वाला ऑप्शन चूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑल्ट की हेल्प से अपने एक्सेल में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हमने एक्सेल का बेसिक समझा। एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं, एक्सेल का ये जो इंटरफेस है। देन हमने देखा वर्कबुक वर्कशीट में क्या डिफरेंस है, हम रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, हमारे सेल्स क्या होते हैं, हम अपनी एक्सेल की वर्कबुक को सेव कैसे करते हैं, हम नेविगेशन कैसे करते हैं ऑल्ट की हेल्प से। तो ये सारे ऑप्शन मैंने इस वीडियो में देखे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।